आखिर क्यों केवट को प्रभु श्री राम जो स्वयं नारायण के अवतार है, उनके चरण धोने का और चरणामृत पीने का अधिकार प्राप्त हुआ? चलिए जानते हैं, आखिर ऐसा क्या किया था उसने, जो उसे देवताओं से भी दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, और नहीं यह केवल उस जन्म की बात थी। यह कथा प्रारंभ होती है रामावतार से बहुत पहले। पिछले जन्म में वही केवट एक साधारण कछुआ था, तुच्छ देह पर विराट भक्ति। एक समय की बात है, गंगा सागर के तट पर एक साधारण सा कछुआ रहता था, पर उसका हृदय असाधारण था। गंगा सागर में दिन प्रतिदिन अनेक सिद्ध पुरुषों, साधु महात्माओं और महर्षियों का आना जाना लगा रहता था। एक बार कुछ महर्षि गंगा सागर में स्नान करने को आए, जिनमें से एक महर्षि बोले, प्रभु श्री हरि के चरणों में समस्त तीर्थवास करते हैं। उनके चरणों का एक स्पर्श जन्म जन्म के बंधन काट देता है। उनके मुख से प्रभु के चरणों की महिमा का गुणगान सुनते ही कछुए का हृदय कांप उठा। वह कछुआ प्रभु का अन्य भक्त हो गया। वह न शास्त्र जानता था न मंत्र, पर उसके हृदय में केवल एक ही नाम गूंजने लगा, श्री हरि श्री हरि। उसके भीतर एक तीव्र लालसा जागी, मैं भी प्रभु के चरणों के दर्शन करूंगा। कछुआ विनम्रता से ऋषियों के समीप गया और बोला, हे मुनिवर, मुझ जैसे तुच्छ जीव को प्रभु के चरणों के दर्शन कैसे होंगे? ऋषियों ने करुण दृष्टि से उसे देखा और कहा, वत्स, प्रभु के चरण उन्हीं को मिलते हैं जो प्रभु के परम भक्त होते हैं। यह साधना, तप और पुण्यों का फल है, जिन पर वे स्वयं प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर कछुए का मन उदास हो गया। वह बोला, मैं तो न यज्ञ जानता हूं, न हवन, न व्रत। मैं तो बस प्रभु से प्रेम करता हूं। मुझे तो प्रभु ने स्वयं इस जंतु रूप में भेजा है। ऋषियों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु सर्वत्र है, पर उनका धाम क्षीर सागर में है। शेषनाग की शैया पर वे विराजते हैं, और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती है। बस इतना जानना था। कछुआ उसी क्षण चल पड़ा श्री हरि के धाम की ओर। न उसने दूरी देखी, न अपनी दुर्बलता। कछुए की धीमी चाल, पर अटल संकल्प। चलते चलते दिन बीते, महीने बीते, शरीर थकता गया, पर मन और दृढ़ होता गया। इसका अगला भाग और भी अधिक रोचक, रहस्यमय और भाव विभोर करने वाला है। क्या कछुए को प्रभु के चरण प्राप्त हुए? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी ही दिव्य, भावपूर्ण कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सीताराम।